नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। श्योपुर जिला अस्पताल की लापरवाही को लेकर हंगामा। जिला अस्पताल की अव्यवस्था पर एकजुट हुए लोग, सिविल सर्जन को हटाने की उठी मांग। श्योपुर से बड़ी खबर। जिला अस्पताल में लगातार बढ़ रही लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर आज श्योपुर में सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ दिन पहले जनपद अध्यक्ष रीना रावत की तबियत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज में भारी लापरवाही बरती गई। इस दौरान जनपद अध्यक्ष के पति और भाई एवं अन्य पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह मामला और गर्माता चला गया। इसी घटना के विरोध में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आंदोलन किया। आंदोलनकारी वीर सावरकर स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। आंदोलन में मुरैना पूर्व विधायक एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी नीतू सिकरवार, श्योपुर विधायक बाबू जंडेल के साथ अन्य अलग अलग सामाजिक संगठनों में कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे: जनपद अध्यक्ष के परिजनों पर दर्ज झूठी एफआईआर को वापस लिया जाए, सिविल सर्जन और लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, अस्पताल में सेवाएं और प्रबंधन बेहतर किए जाए, डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था में सुधार किया जाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि जिला अस्पताल की लापरवाही से मरीजों की जान पर बनाती है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। संवाददाता इरशाद पठान की रिपोर्ट। आज रीना आशीष हमारी छोटी बहन जनपद अध्यक्षा, ये स्वास्थ्य खराब होने के कारण अस्पताल में इलाज के लिए गई थी। इनसे अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ, पुलिसकर्मी, इन लोगों ने रीना के साथ व्यवहार किया। आशीष के साथ में गाली गलौज की गई है। तो मैं देखता आ रहा हूँ कि अस्पताल में जब डिलीवरी हो हमारी बहनें जाती है तो ये मैडम, स्टाफ, नर्स प्राइवेट अस्पताल से मिली हुई है। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें भी ऑपरेशन होता है। तो ये अपना धंधा कर रहे हैं, सब डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल के धंधा कर रहे हैं, टाइम पे ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। मेरी सरकार में जो 16 डॉक्टरों को मैं श्योपुर जिला अस्पताल में लाया था, बीजेपी सरकार आज की तारीख में भ्रष्ट सरकार है, आदमियों की दुश्मन है, किसानों की दुश्मन है। 16 डॉक्टरों को पैसे लेके ट्रांसफर श्योपुर से भगा दिया गया है। तो ये जो सरकार की मन में आज प्रतिनिधि के साथ जो एफआईआर हुई, आम आदमी के साथ तो रोज होती है, चाहे वो तहसील में जाओ, चाहे पटवारी के पास जाओ, चाहे नगर पालिका में जाओ, चाहे किसी चीज़ की आवाज़ उठाओ, आंदोलन करो, सब पे एफआईआर वापस नहीं हुई तो हमारे श्योपुर क्षेत्र की जनता प्रतिनिधि मैं भूख हड़ताल तक बैठूंगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, अस्पताल में ताला लगा देंगे। अगर रीना के लिए न्याय होना चाहिए और आने वाले समय में किसी मरीजों के साथ, किसी बहन के साथ जबरदस्ती ऑपरेशन कराया तो इस पर सहन नहीं करेंगे। इस मुद्दे को लेकर मैंने विधानसभा भी उठाई थी, बड़ी सभा में भी मैं इसको उठाऊंगा। जिस प्रतिनिधि पे एफआईआर होती तो आम जनता के लिए क्या होगा। जो अभी कुछ समय पहले जो मैं इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में गई थी, मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको सोचते हुए आज जो हमने आवेदन दिया है, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ है आगे किसी भी के साथ ये व्यवहार हो। और आप ये सभी समर्थन में जो भी आए हैं, ये हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधरे और हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं अच्छी हों और लोगों का सही ढंग से इलाज हो। और अभी कलेक्टर साहब ने जांच के आदेश दिए हैं, और अगर कोई इस पे उचित कार्यवाही नहीं हुई तो हम फिर से हंगामा करेंगे और इससे कई ज़्यादा बड़ी संख्या में हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। और अगर एफआईआर भी वापस नहीं ली गई तो उस पर भी हम फिर से आंदोलन करेंगे। और हॉस्पिटल की अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई और डॉक्टर, सिविल सर्जन को अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो उस पर भी फिर से आवाज़ उठाई जाएगी। और जिस तरीके से हॉस्पिटल में गंदगी है, अगर उस गंदगी को सुचारू रूप से साफ सफाई हॉस्पिटल में नहीं रखी गई तो ऐसे हॉस्पिटल का होने का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है उसमें ताला डाल दिया जाए। यही हमारी मांगे है कलेक्टर साहब से कि वो हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सुधारे और अच्छे डॉक्टर उसमें स्थापित करें और साफ सफाई हो। कि हमारी जनपद की अध्यक्षा जब तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे लगता है कि श्योपुर जिले का एक प्रतिष्ठित परिवार है,
जो संभ्रांत परिवार है भी है, और जब डॉक्टरों से बात करता है तो उस समय डॉक्टर नदारद रहते हैं। अभी एडीएम साहब ने खुद स्वीकार किया कि मैंने फ़ोन किया, लेकिन उनके फ़ोन के बाद भी अध्यक्ष जी का ये कहना है कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा। इस जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर खराब व्यवस्था कहीं है तो श्योपुर जिले में है, क्योंकि डॉक्टर अपनी मनमानी पर उतारू हैं, डॉक्टर नदारद रहते हैं। एक घंटे के लिए हॉस्पिटल आना मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जब एक बहन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, ऐसे डॉक्टरों का मुंह काला होना चाहिए। अभी इस देश में एक घटना घटी, इस पूरे विश्व में एक घटना घटी, नेपाल की घटना। जब लोग त्रस्त हो गए, लोगों को सब रास्ते बंद हो गए, नेताओं पर से विश्वास उठ गया, कर्मचारी अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया, तो लोगों ने अपने हाथ में सत्ता संभाली और लोगों ने ऐसे नेताओं और अधिकारियों को मुंह काला करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, अगर कुछ दिन तक यही व्यवस्था चली रही तो वो दिन दूर नहीं जब नेपाल जैसी घटना इस श्योपुर जिले में घटने। सिविल सर्जन इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चोर है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर गरीब बहनें, गरीब भाइयों को अगर किसी ने उसका पैसा खाया है तो यहाँ के सिविल सर्जन ने खाया है। आदरणीय विधायक जी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे और उस पर ताला डालेंगे हॉस्पिटल पे। सिविल सर्जन कर बच जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर उनके भाई की सुनवाई हुई थी तो आज इतने सारे हुजूम नहीं इकट्ठा हुआ होता। जिलाध्यक्ष जी नहीं आए हुए थे, विधायक जी नहीं आए हुए थे, मैं स्वयं नहीं आया हुआ होता। हम किसी की सुनने वाले नहीं है, वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर गरीब लोगों को परेशान किया गया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ऐसे सीएम मैं कह रहा हूँ मुंह काला करने का भी काम करेंगे। कार्रवाई देखिए, अभी तो बात की है, अगर कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है जांच कराएंगे और मुझे लगता है कि उनको कार्रवाई करनी, जरा भी अगर नैतिकता है जिलाधीश महोदय में तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।